जब दुनिया कहती है कि जिम जाओगे तभी एक एस्थेटिक, मैग्नेटिक और एक पावरफुल बॉडी बना पाओगे, लेकिन क्या सब बना पाते हैं? क्योंकि एक एस्थेटिक बॉडी जिम की मशीनों से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनती है। भाई एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, वहाँ आपके साइलेंस में भी डोमिनेंट, पावरफुल एंड रिस्पेक्ट पैदा करती है। वाइड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स और परफेक्ट चेस्ट यहाँ बनाए बिना भी सब बोले और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, यार इस बंदे में कुछ तो अलग है। और अगर तुम भी 18 से 30 साल की एज में हो तो ये तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है और इस टाइम में तुम जो भी मेहनत करोगे उसका तुम्हें डबल रिजल्ट मिलेगा। अब तुम सोचो, अगर तुमने आज से डाइट और वर्कआउट को सही से फॉलो करना शुरू कर दिया तो घर बैठे ही तुम एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। और ये सिर्फ बातें नहीं है भाई, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, कैसे एक बंदे ने थोड़े से ही समय में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करके घर पर रहकर एक एस्थेटिक बॉडी बना ली। और देखो यार, ये तुम भी कर सकते हो बिना किसी जिम के। तो बने रहो इस वीडियो के एंड में, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जिससे तुम भी अपना नेचुरली डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड कर पाओगे। लेकिन अब सवाल ये है कि एक एस्थेटिक फिजिक कहते किसको है? रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, या साकेत गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या फिर डेविड लेट जैसी परफेक्ट बॉडी को? तो मेरे हिसाब से एक एस्थेटिक बॉडी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो बैलेंस हो, जिसमें तुम्हारे फोर आर्म डिफाइंड हो, वेन्स विजिबल हो, बॉडी वी शेप में दिखे, बॉडी पर ठीक ठाक मसल्स हो और एब्स विजिबल हो, और जब तुम टी शर्ट पहनो तो स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग मैन लगो। अब देखो यार, ऐसी फिजिक्स अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है माइंडसेट। जब तक दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा कि अब कुछ अलग करना है, तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। हर दिन तुम सोचोगे कल से शुरू करूंगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरता है, पर जिस दिन तुमने ठान लिया अभी नहीं तो कभी नहीं, उसी दिन से तुम्हारी असली ग्रोथ की शुरुआत हो जाएगी। ये 7 दिन की सीरीज तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे माइंड को भी इम्प्रूव कर देगी। तुम खुद को हर दिन मस्कुलर बनता हुआ देखोगे। बस शुरुआत करनी है एक अच्छे भरोसे के साथ, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसका माइंड ही होता है। अब मैं तुम्हें डे 1 से डे 7 तक कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर तुम रेगुलर बेस पर फॉलो करते हो तो तुम बहुत ही जल्दी एक एस्थेटिक बॉडी बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डे 1 से। पुशअप। पुशअप्स बेसिक है लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है जो कि तुम्हारी मल्टीपल मसल्स को एंगेज करती है, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर मसल्स को। इससे तुम्हारी बॉडी शेप में आती है, पंप आता है और तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखना है और धीरे धीरे प्लैंक पोजीशन में आ जाना है और अपनी हिप्स को एकदम स्ट्रेट रखते हुए अपनी चेस्ट को डाउन करते हुए कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। अब इसके तुम्हें लगाने हैं 3 सेट 15 रेपिटेशन के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें शुरुआत में घुटनों के बल करना पड़े तो कर लेना, लेकिन परफेक्ट फॉर्म के साथ समझौता मत करना। अगर चेस्ट में हल्का सा दर्द हो रहा है और ट्राइसेप्स हल्के से टाइट हो रहे हैं तो समझना मसल्स काम कर रहे हैं। डे 2 बॉडी वेट स्क्वाट। तुम्हारी असली ताकत यहाँ से बनती है, क्योंकि स्क्वाट सिर्फ लेग्स नहीं बनाते बल्कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, फिजिकल पावर और स्टेबिलिटी को भी बूस्ट करता है। अब इसे परफेक्टली कैसे परफॉर्म करना है? सबसे पहले खड़े हो जाओ और अपने कंधे से थोड़ा सा बाहर अपने पैरों को रखो, अपने हाथ बाहर की ओर निकालो और पीछे इस तरीके से झुको जैसे किसी चेयर पर बैठ रहे हो, और ध्यान रहे पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। अब इसके तुम्हें लगाने हैं 3 सेट 20 रेपिटेशन के साथ। अब इसे करने से तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, लेकिन भाई यही फायर तो तुम्हें औरों से अलग बनाएगी। डे 3 चिनअप। चिनअप्स करने से तुम्हारी बैक वाइडर होती है और तुम्हारे बाइसेप्स नेचुरल शेप में आते हैं। अब इसे करने के लिए आपको लटकने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो सबसे पहले रोड पकड़ो और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करो जब तक कि आपकी चिन रोड से ऊपर ना निकल जाए। फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को डाउन लेके आओ और कुछ इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके भी तुम्हें 3 सेट लगाने हैं 6 से 10 रेपिटेशन के साथ। और हाँ, जितना हो सके उतना कर लेना, लेकिन चीटिंग नहीं। इससे तुम्हारी बैक वाइडर होगी और बाइसेप्स में पंप आएगा, साथ में तुम्हारी टी शर्ट की स्लिप टाइट होने लगेगी और एक वाइडर बाइसेप्स तुम्हें कितना पावरफुल दिखाते हैं ये तो तुम्हें पता ही है। डे 4 प्लैंक प्लस लेग रेसेस। प्लैंक और लेग रेसेस तुम्हारी कोर को इतना मजबूत करेगी कि तुम और भी एक्सरसाइज को बड़ी हैवी तरीके से कर पाओगे। सबसे पहले प्लैंक, कोहनियों के बल लेट जाओ और अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखो और पेट को अंदर रखो। अब 20 से 30 सेकंड तुम्हें होल्ड रखना है और इसके तुम्हें लगाने हैं 3 सेट। नेक्स्ट है लेग रेसेस। ये तुम्हारी लोअर कोर पर फोकस करता है। इसको करने के लिए पीठ के बल लेट जाओ, हाथ एकदम सीधे, और फिर आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से अप करना है और कुछ इस तरीके से धीरे धीरे डाउन करना है। और ध्यान रहे जब आप डाउन करो तो आपके पैर जमीन से टच नहीं होने चाहिए। अब इसे लगाना है 3 सेट्स 15 रेप्स के साथ। अब प्लैंक से तुम्हारी कोर टाइट होगी और लेग रेसेस से तुम्हारी लोअर कोर में जलन होगी। अब यही जलन तो तुम्हारे एब्स निकालेगी। डे 5 पाइक पुशअप। पाइक पुशअप शोल्डर के लिए एक बेस्ट बॉडी वेट वर्जन है। इससे शोल्डर मसल्स की शेप और साइज दोनों बढ़ती है। अब इसे करने के लिए पुशअप्स पोजीशन में आ जाओ और अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए एक वी शेप बना लो और फिर अपने सर को धीरे धीरे नीचे डाउन करो और फिर से अप करो और कुछ इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। अब इसके लगाने हैं तुम्हें 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन के साथ। पहली बार में शोल्डर और गर्दन में हल्की सी टाइटनेस महसूस होगी, लेकिन यार ये वही मसल्स है जो तुम्हें अल्फा बना देगी। डे 6 बर्फी। तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत की असली परीक्षा यहाँ से स्टार्ट होगी। बर्फी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारी मल्टीपल मसल्स को एंगेज करती है, क्योंकि बर्फी करने से सिर्फ तुम्हारी मसल्स नहीं बनती, क्योंकि बर्फी सिर्फ मसल्स को नहीं बनाता बल्कि स्टेमिना, हार्ट हेल्थ और हेल्दी बॉडी और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नेक्स्ट लेवल पर कर देता है। यहाँ बॉडी का एक टेस्ट है, अब इसे कैसे परफॉर्म करना है वो जानते हैं। स्क्वाट की पोजीशन में आ जाओ और फिर पुशअप्स और फिर एक जंप लगाओ ऊपर की ओर, सब एक मूवमेंट में, एकदम अंकित बेनपुरिया स्टाइल में। अब इसके तुम्हें लगाने हैं 3 सेट्स 10 रेप्स के साथ। अब देखो यार, बेसिकली इसे परफॉर्म करते ही तुम्हारी हार्ट हेल्थ बढ़ेगी, तुम्हारी सांस फूलने लगेगी और मसल्स अंदर से एक्टिव हो जाएगी और यही चीज तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बनाने में हेल्प करेगी। अब डे 7 बताने से पहले तुम एक बात अच्छे से समझ लो। देखो, वर्कआउट करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है एंड उतना ही जरूरी है वर्कआउट करने के बाद बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी में मसल्स खिंचाव और क्रैम्प का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसे हम इंजरी कहते हैं, और इसकी होने की वजह से तुम्हें एस्थेटिक बॉडी बनाने में काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग पे फोकस जरूर से करें, इसे मिस करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। डे 7 एक्टिव रिकवरी। अब देखो यार, ये वो दिन है जिसमें तुम्हें कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भारी एक्टिविटी नहीं करनी, कोई वेट नहीं उठाना, लेकिन फिर भी तुम्हें एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि रेस्ट डे है तो बस बिस्तर पकड़कर पड़े रहो। देखो यार, बेसिकली जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी मसल्स टूटती है और मसल्स जब टूटती है तो मसल्स को रिकवर करना पड़ता है, और मसल्स को रिकवर करने के लिए तुम्हें अपनी डाइट को बेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी। और ये चीज अगर तुमने मिस कर दी तो तुम्हारी बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी पेन फील करने लगेगी एंड नेक्स्ट दिन के लिए तुम्हारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में तुम कहोगे कि भाई क्या खाना चाहिए, तुम ही बता दो। तो सुनो, सबसे पहले प्रोटीन। जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन से ही हमारी मसल्स बनती है और प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब इसका बेस्ट सोर्स है एग्स, यानी कि अंडे। तुम होल एग्स भी कंज्यूम कर सकते हो एंड ऑमलेट फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट 100 ग्राम पनीर एंड सभी प्रकार की दालें, वो भी अच्छी क्वालिटी के। चिकन या मछली 100 से 150 ग्राम तक। प्रोटीन शेक अगर सप्लीमेंट लेते हो तो, और ऐसा वैसा सप्लीमेंट नहीं लेना है वरना बॉडी और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें एक बेस्ट प्रोटीन शेक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम परचेस कर सकते हो। कार्ब्स से ग्लाइकोलोजन रिस्टोर होता है, मतलब कि तुम फिर से एनर्जी फील करने लगते हो। इसका बेस्ट सोर्स है ब्राउन राइस, ओट, रोटी, स्वीट पोटैटोस या फ्रूट्स। इसका एक और फायदा है, कार्ब्स लेने के बाद प्रोटीन और भी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट है हेल्दी फैट्स। यह तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रिकवरी में हेल्दी फैट मसल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। इसका बेस्ट सोर्स है बादाम और अखरोट, 4-5, इससे ज्यादा नहीं खाने हैं। फ्लैक्स सीड्स और थोड़ी मात्रा में देसी घी, जिसे तुम चपाती पे लगाकर कंज्यूम कर सकते हो। तो देखो यार, ये कुछ फूड थे तुम्हारी मसल्स ग्रोथ करने के लिए, बट तुम्हें अपनी बॉडी को परफेक्ट तरीके से हाइड्रेट रखना है। और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप नारियल पानी भी पी सकते हो या फिर आप नॉर्मल वाटर तो आपको पीना ही है। और अब लास्ट में है अच्छी स्लीप। अब देखो यार, अच्छी नींद लेना तुम्हारी बॉडी की मसल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम्हें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार ये वही टाइम है जिसमें तुम्हारी ग्रोथ सही से होती है। तो बस भाई देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में एक बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो देखो भाई, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अगर तुमने भी अगले 7 दिन इस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना एंड एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड इसी तरीके का कंटेंट हम बना पाते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इसी तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो मिलते इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।